वेलकम टू स्कोरा प्लानिंग। टुडे टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सीरीज़ में हम करेंगे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन फॉर DSSB, KVC, KVS, NAVS, HTET, अदर टीचिंग एग्जाम, PGT कोर्स। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द टर्म फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स मनी, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना। जिस तरह हम मनी को, अपने पैसे को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स प्लानिंग करना कि आपको पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ऑर्गेनाइज़ करना, उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना, मतलब सिस्टम में डालना, डायरेक्ट करना, अपनी मनी को डायरेक्टिंग करना, फिर उसको कंट्रोल करना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को किस तरह हम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस। प्रोक्योरमेंट मीन्स किस तरह के फंड्स का आप रेज करते हैं, मतलब आपके सोर्सेज क्या है फंड्स को, फंड्स कहाँ कहाँ से आएगा। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स मतलब उसका प्रॉपर यूज़ करना मनी का एक बिजनेस के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी जो फाइनेंस है मनी का प्रॉपर यूज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे बिजनेस। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर द थ्री डिसीजंस। एक मैनेजर को 3 टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंस को मैनेज करते हुए। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश करना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये देखते हैं कि एक मैनेजर है, जो एक फाइनेंस मैनेजर है, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, किस में करेगा, डिफरेंट सोर्सेज के अंदर, कि जिस तरह से उसको हाईएस्ट जो है पॉसिबल रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब असेट्स, कौन सी असेट्स में इन्वेस्ट करता है, वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म असेट्स, सेकेंड इज़ शॉर्ट टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स मतलब कि जिसमें आप बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है, मशीनरी होगी, फिक्स असेट्स हो गए, जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या है, जो आप शॉर्ट पीरियड के लिए करते हो, जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें जितना फाइनेंस की नीड होती है वो है वर्किंग कैपिटल। जैसे हमने आज है किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, या फिर आपको कोई मटेरियल को मंगवाना है, कोई आ गया उसको पूरी करनी है अपनी जो अभी डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है। जैसे फ्यूल की होगी, फ्यूल के आपने जो देने होते हैं, बिजली के चार्जेस होते हैं, सारी क्या होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स क्या है, वो असेट्स होती है जिनको आपने विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट करते हो कैश के रूप में। एक तो कैश ही है, करंट असेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, जिसे आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, देनदारियाँ। आपने क्रेडिटर्स को विद इन 12 मंथ कितना पैसा पे करना है, वो सारा किस में आता है, करंट असेट्स में। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 टाइप के डिसीजन हम लेते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म डिसीजन, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब कि फाइनेंस कहाँ से आएगा और हमने उसको आगे इन्वेस्ट कैसे करना है। इसका मतलब क्या है, हम इसमें देखते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज को, मतलब कहाँ कहाँ से आपको फाइनेंस रेज कर सकते हो, एंड डिसाइड करते हैं फंड्स को हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जिससे हमारे को क्या मिलना चाहिए, ऑप्टिमम क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक मिक्स होता है डेब्ट एंड इक्विटी का। डेब्ट और इक्विटी के मिक्सअप को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इस तरह से बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें रिटर्न ज़्यादा मिले और हमारा रिस्क क्या हो, कम हो जाए। डेब्ट क्या होते हैं, आप डेब्ट जैसे एक बिजनेस है, उसने उसको फंड्स की नीड होगी, उसने जो उधार ले लिया उसे बोलते हैं हम डेब्ट, और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेकेंड रेज है इक्विटी। इक्विटी के थ्रू भी एक कंपनी जो है वो अपनी मनी को रेज करती है। इक्विटी का मतलब क्या है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, एक कंपनी ने अपने शेयर इशू कर दिए और उसके बदले में उसको डिविडेंड देती है। इसका मतलब उसने फाइनेंसिंग डिसीजन लिया है कि डेब्ट और इक्विटी एक कंपनी में कैसे कैसे रेज की जाए कि उनका जो है ना मिक्स होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे वो रिस्क और रिटर्न को क्या करती है, रिस्क और रिटर्न को मैनेज करके रखती है कि इतना हम रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब थर्ड डिसीजन इज़ डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है, जो आपने शेयर्स को इशू किया उसके बदले में आप डिविडेंड भी तो पे करोगे ना। अब डिविडेंड पे कहाँ से किए जाते हैं, प्रॉफिट में से। डिविडेंड हम प्रॉफिट में से पे करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड कितना पे करना है और कितना हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है। ये होता है डिविडेंड डिसीजन, कि हमने कितना डिविडेंड पे करना है प्रॉफिट्स का और कितना रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या है कि हम सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ प्रॉफिट्स अनसर्टेनिटीज़ को कवर करने के लिए अपनी कंपनी में ही रख लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। सपोज करो हमारे को 1000 रुपीज़ का
प्रॉफिट हुआ, हमने इसमें से क्या किया, 300 रुपीज़ तो हमने डिविडेंड पे कर दिया, लेकिन 700 रुपीज़ जो है हमने रिटेन अर्निंग कर दी कि हमने जो आगे हमें फंड्स की नीड हो जाती है उसके लिए रख लेंगे, या फिर अनसर्टेनिटी आ जाती है, अचानक ही हमें मनी की नीड हो जाती है, उन चीज़ों के लिए कंपनी अपने पास ही रख लेती है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, हम फाइनेंस को क्यों मैनेज करते हैं। फर्स्ट इज़ रेजिंग फंड्स एंड मिनिमम कॉस्ट। अगर हम फाइनेंस को मैनेज करके रखेंगे तो हमारी जो है कॉस्ट कम रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को रेज कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एडुकेट प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, अगर हमारा फंड्स मैनेज कर रखे हैं हमने, हम अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। हम उस प्रॉफिट का यूज़ किस में करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को, न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए बिजनेस को। थर्ड वन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट टू मेक अप द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी तभी चलती है जब उसके पास फाइनेंस हो, बिना फाइनेंस के तो कोई कंपनी रन ही नहीं कर सकती है। तो हम इसमें इतना बैलेंस बना के रखते हैं इक्विटी और डेब्ट का कि हमें प्रॉफिट हो, हमें पता हो कि हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हमें डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और कितना हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर हम दोनों को करेंगे पे, तभी तो हमें आगे डेब्ट मिलेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर खुश होएगा तो और भी इन्वेस्ट करेगा अपनी कंपनी में। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। हम इसमें करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स को, कि कितना हमने फंड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत है, और हमने कितना फंड करना है अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर कोई हमें कोई नई मशीनरी लगानी पड़ती है, या फिर कोई हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है, उसके लिए हमें कोई लैंड परचेज करनी पड़ती है, हम उसके लिए कितना अमाउंट रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स थ्रू ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल डिसीजन। मतलब हमने ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेना है, मतलब इतना कैश तो हमारे पास होना ही चाहिए कि हम अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन द कंपोजिशन करना है फिक्स असेट्स को। अब इसमें क्या है, हमें फिक्स असेट्स करने हैं, साइज़ देखना कितना हमें ज़रूरत है, ऑप्टिमम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जैसे मान लो आगे हमें कोई मशीनरी लगानी है, हमें पता है उसकी कॉस्ट ना 1 लाख आएगी, तो उस टाइम पे हम इतना तो अपना मैनेज करके रखें कि हम जो है एट अ टाइम पे, मतलब एक लंबे पीरियड के बाद जो हमने मशीनरी को करना है तो हम उसको परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हमें इस तरह से बिजनेस में अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें रिटर्न मिले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। विदाउट रिटर्न तो कुछ भी नहीं होगा ना, अगर रिटर्न ही नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, कोई एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि रिस्क में, लॉस में तो कोई प्रॉफिट, कोई कंपनी अपना बिजनेस रन करती ही नहीं है। तो हमें इस तरह से अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। अब ये होता है कि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि शेयर होल्डर ने, अगर आप एक शेयर परचेज़ किया आपकी कंपनी से, आप उसको मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकते हो, ये सारा किस में आता है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मतलब वेल्थ को मैनेज करना शेयर होल्डर्स की। सेकेंड पॉइंट है इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फंड्स एट ए रीजनेबल कॉस्ट। मतलब कि सफिशेंट फंड्स होना चाहिए एट अ रीजनेबल कॉस्ट पे। मतलब कि जैसे आपको पैसे की नीड थी, ठीक है, आपने कहीं से ले लिए, अचानक आपको पैसा लेना पड़े तो उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सब इतने फ़ंड होने चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है कम पड़े आपको। ये ना हो कि आज इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप ले रहे हो मार्केट से और कल को इंटरेस्ट कम हो रहा है, आपके पास इतना फंड नहीं था कि आपको अचानक ही लेना पड़ रहा है और आप अनसर्टेनिटीज़ को देख ही नहीं रहे हो। हम अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखकर ही फंड्स को रेज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। मान लो आपने बैंक से लोन लेना है और आपको मार्केट सर्कमस्टेंसेस से पता चल रहा है कि आगे इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, अभी से ही लोन ले लोगे, क्योंकि आपको पता है रिक्वायरमेंट तो हाई है। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं, हम लोन के लिए थोड़ा रुक सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, उस टाइम पीरियड के जितना आप रुके हो जब तक आपने लोन लेना है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसके लिए आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। थर्ड इज़ इट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। आपके पास जितना भी फंड है आप उसका इफेक्टिव यूज़ करोगे। ये नहीं है कि अपने फंड्स को वेस्ट कर दिया, अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में आप फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हो और जिसका आपको पता है कि रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न का कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, उन्हीं फंड्स में यूटिलाइजेशन करना है फंड्स को, वहीं पर आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ आपको पता है कि आपका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलेगा और आपको लगे कि ना यही हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये हमें प्रॉफिट ही देगा और इसमें रिस्क कम हो। नेक्स्ट इज इट इंश्योर सेफ्टी और फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स एंड री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स।
सेफ्टी ऑफ द फंड्स की, कैसे रिक्रिएट करना रिजर्व्स को, रिजर्व्स क्रिएट करना। रिजर्व्स क्यों रखते हैं? कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई अनिश्चितता हो जाती है, हमें नहीं पता कल को बिजनेस में क्या होने वाला है, लेकिन कंपटीटर की वजह से प्रेशर पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी अचानक मार्केट में आ जाती है, तो आपके पास इतना रिजर्व्स तो हो कि आप उसको अपना सकें न्यू टेक्नोलॉजी को। इसलिए हम रिजर्व्स रखते हैं। कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, मान लो मार्केट में एकदम डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। तो हमें क्या करना है? सेफ्टी ऑफ द फंड्स होना चाहिए, कुछ पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है ताकि आपको अचानक से नीड हो जाए तो आप उसको यूज़ कर सको। री इन्वेस्ट प्रॉफिट, री इन्वेस्ट प्रॉफिट मतलब सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपने पास ही रख लेते हो। नेक्स्ट वन इज MCQs। MCQs क्या है? विच वन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? फर्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली एक शेयर होल्डर अपनी चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका शेयर जो है ग्रोथ करे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो उसका ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस अगर रन करता है, जब तक उसे प्रॉफिट ना हो वो बिजनेस को रन कर ही नहीं सकता, ये भी है ऑब्जेक्टिव। थर्ड ही मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि ज़्यादा इतनी मनी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, कैश फॉर्म में होनी चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स, दैट इज़ राइट आंसर, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड। लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म का मीन्स आपने मशीनरी को परचेज करने के लिए लेना है, तो ये सारे डिसीजन किस में आते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। नेक्स्ट इज डिसीजन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अमाउंट ऑफ फाइनेंस जो है आपने रेज करना है वेरियस सोर्सेज से, उसको क्या बोलते हैं हम? रेज करना अमाउंट को वेरियस सोर्सेज से, ये हमारा क्या कहलाएगा? रेज किस में करते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस में। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी यहाँ पे आएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।